नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो मुफ्त की रेवड़ियों वाला जो मॉडल था ना, उसने आज देश के कई राज्यों को तबाह करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी जिस दिन से गले मिले, उनको उनकी छुआछूत की बीमारी लग गई। उन्होंने भी अपने राज्यों में इसी मॉडल को अपनाने शुरू कर दिया। ये तो भला हो इस बात का कि उत्तर प्रदेश में ये जीत नहीं पाए या फिर कांग्रेस नहीं जीत पाई। अगर जीत जाती तो जो खटाखट का जो वादा था ना राहुल गांधी का, याद है आपको? खटाखट जिसपे 90 सीट लाए या इंडी गठबंधन थोड़ी सीटें बढ़ गई, वो अगर कामयाब हो जाते तो देश आज सचमुच जो हाल पाकिस्तान का आपको लग रहा है ना, कटोरा वाला, वो हाल इनका हो जाता। ये देश का हाल ऐसा कर देते। भाई साहब, इन्होंने देश को मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में जो बर्बाद किया है ना, बस टू मच हो गया बस। लेकिन आपको लग रहा होगा जो आम आदमी पार्टी की तरफ जो उनको जो उसकी विचारधारा को जो सपोर्ट करते होंगे या फिर जो मुफ्तखोरे होंगे, उन्हें तो समझ ही नहीं आएगी। लेकिन जो न्यूट्रल्स जो होंगे, उनको ये बात अभी चुभ रही होगी। जब हम आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगी। लेकिन सॉरी, मुफ्तखोरों से कोई लेना देना नहीं है। जो एक तो मुफ्तखोरे हैं और जो आप समझिए जो केजरीवाल के चंपू हैं, उनसे तो बोलिए ही मत। लेकिन दूसरे जो आम जो जन है, उसके लिए ये बात हम समझा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो मुफ्त की रेवड़ियों का जो मॉडल था ना, बिल्कुल फिस हो गया है अब ये पटाखा। देखिए, दिल्ली के बाद पंजाब में आज दिल्ली की हालत तो आप देख ही रहे हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली नरक मोह बन गई है। अरविंद केजरीवाल ने बना दी है। हम नहीं करे, जनता ने कहा था जहां से आतिशी मार लेना, भाग के अपनी जान बचाई थी। तो ये जो आप जनता कह रही है ना, दिल्ली को नर्क बना के रख दिया है। अब पंजाब भी शुरू हो गया है, क्योंकि पंजाब बड़ा पीछे पीछे चल रहे थे ना पंजाब के लोग। भाई साहब, आप ये समझिए, पंजाब को तो बर्बाद किसी को करने की जरूरत ही नहीं है। पंजाब को तो पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान ही बर्बाद कर देगा। अब क्यों कर देगा आप जरा पूछ लीजिए। भाई साहब, उसके जो हवाई जहाज के दौरे हैं ना, पार्टी के कामों को सरकार के काम हवाई जहाज से पूरे कर रहा है। और केजरीवाल को लिए लिए जो घूम रहे थे वो अलग है। तो ये तो इतना पेट्रोल का ही, उसका जहाज का ही खर्चा इतना आ जाएगा। जो चार्टर प्लेन है ना पंजाब का, उसका इतना खर्चा डाल दिया जाएगा कि करोड़ों में अरबों में होगा। इतने में तो कितने फ्लाईओवर बना दिए जाएंगे पंजाब के अंदर। लेकिन खैर छोड़िए, उसको बात को खत्म करते हैं। ये जो मॉडल था ना रेवड़ियों का, मुफ्त की रेवड़ियों का, अब ये फेल होता जा रहा है। देखिए, पंजाब के बाद पंजाब के अंदर हाल ही में कुछ दिन पहले पंजाब में पहले पेट्रोल डीजल बढ़ाया गया। पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए थे। 61 पैसे पेट्रोल पर था और 92 पैसे डीजल पर था। इनसे सब्सिडी वापस ले ली, इनके दाम बढ़ा दिए। भाई साहब, पंजाब घाटे में चल रहा था, इसलिए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया इनका। और फिर बिजली पे जो सब्सिडी दे रहे थे वो भी खत्म कर दी थी। दूसरे में ये किया, यानी कि इन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त देंगे, पेट्रोल डीजल की महंगाई रोकेंगे जी, ये कर देंगे जी, बिजली मुफ्त देंगे। अब बिजली भी मुफ्त नहीं है, उस पर भी सब्सिडी वापस खत्म कर दी, उसके रेट भी बढ़ गए। लेकिन अब तीसरी मार पंजाब के अंदर जो तीसरी मार पड़ी है, वो पड़ी है जो बसों का जो किराया था। आज पंजाब सरकार ने बसों का किराया बेतहाशा तरीके से बढ़ा दिया। और आप समझिए कि बसों का किराया बढ़ने से एक आम जनता पर जो बोझ पड़ने वाला है, वो टू मच हो जाएगा। खास तौर पे उन लोगों की हालत खराब हो जाएगी जो दिल्ली टू पंजाब जिनके कई चक्कर लगते हैं, उनका तो बुरा हाल हो जाएगा। इसके अलावा जो वहां पर है और वो भी मरेंगे। तो आप ये समझिए कि पंजाब के अंदर एक नई आफत खड़ी कर दी है आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान सरकार ने, कि वहां पर जो बसों के किराए थे उनमें बेतहाशा वृद्धि कर दी है। अब ये पहली वृद्धि आप सुनिए, जो लोकल बस है वहां पर, जिनमें जो नॉन एसी है, वो 23 पैसे से बढ़ाकर 145 पैसे की वृद्धि कर दिया प्रति किलोमीटर। 23 से 145 पैसे की वृद्धि है प्रति किलोमीटर पर। इसके अलावा जो एयर कंडीशन जो बस चलती हैं, उनमें 28 पैसे से 174 पैसे की वृद्धि कर दी है। और अगर
सरकार इन सबको ये घोषणा कर दिया पंजाब परिवहन निगम ने। और अगर ये सारी चीजें चलती हैं तो सरकार को, ये सरकार का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें लागू हो गई और ऐसे के ऐसे जाएंगी तो सरकार को हर महीने करीब 150 रुपए, 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होगा। अब ये जो अतिरिक्त रेवेन्यू 150 करोड़ का प्राप्त होगा, इसको आप खर्च कहां करोगे भैया? इनके तो चार्टर प्लेन का इतना खर्चा है, तो इन्हें तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। यानी कि जनता के साथ दोहरी मार हो गई है। और ये जो जिस मॉडल को लेकर ये टिकट वोट मांगने जाते हैं ना आपके पास, पंजाब को लग रहा था जैसे दिल्ली में पता नहीं क्या सपने दिखा दिए, क्या सपने बेचे इस आदमी ने, पंजाब में भी ले आओ। तो ले लो जी पंजाब वालों, आपके लिए भी बहुत जबरदस्त ये गुड न्यूज है। आप सुन ले ये गुड न्यूज। पहले पेट्रोल डीजल थे, फिर बिजली थी, और अब जो पंजाब परिवहन की बस है उन सब में ये रेट बढ़ोतरी हो गई है। अब किराया महंगा हो गया है। आप देख लीजिए, मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर, मुफ्त की रेवड़ियों का सपना दिखाकर आपसे वोट लेकर आपके साथ कैसा छल करती है आम आदमी पार्टी, ये आप अब खुद देख ले। क्योंकि दिल्ली पिछले 10 सालों से भुगत रही है और दिल्ली को नर्क बना दिया। अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई देना तो आप हंसिएगा उस पर, अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि दिल्ली आज नरक बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। दिल्ली नरक बन गई है भाई साहब। बाढ़ इनसे झेली नहीं जाती, पानी की यहाँ पर बेहद कमी है। लोग आज दिल्ली, मतलब 80% दिल्ली आज पानी खरीद कर पी रही है, ये स्थिति है। बिजली की कटौती यहाँ पर बहुत है। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे स्वर्ग बना दिया है। यमुना का हाल ये है कि यमुना आज नाले से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है। कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई पुल नहीं बना, कोई सड़क नहीं बनी, कोई, मतलब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कोई एक ईंट नहीं लगाई है अपनी। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये कांग्रेस के जमाने के शीला दीक्षित के टाइम के प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और अगर किया तो सिर्फ और सिर्फ घोटाला घोटाला घोटाला, बस ये किया। आप ये समझ लीजिए पंजाब ने बहुत बुरा काम किया। लेकिन हम आपको आगे कुछ बताएं, इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला को सुनिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, जरूर सुनिएगा। सरकार आई, वहां वहां महंगाई, लूट, बर्बादी, कंगाली लेकर आई। अभी कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया था 61 पैसे और 92 पैसे। बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली थी। अब एक और झटका आम आदमी को, जिजिया टैक्स जैसे लगता है ना, वैसे जिजिया लगाने का काम, बस फेयर भी बढ़ाए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा प्राइस राइज किया गया है। मतलब कि 23 पैसे प्रति किलोमीटर से लेकर 145 पैसे प्रति किलोमीटर ऑर्डिनरी बस पर, मतलब 100 किलोमीटर की यात्रा हो तो सीधे 145 रुपए की चपत। और अगर एसी बस हो तो उसमें और भी बढ़त हुई है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से पहले सत्ता में आने के लिए लोक लुभावने वादे करना, लॉलीपॉप देना, सत्ता में आने के बाद तिजोरियां लूट में खाली कर देना, विज्ञापन में खाली कर देना, वादे पूरे ना कर पाना, और फिर उसके बाद आम आदमी पर ही बोझ डालना। और ये केवल पंजाब की बात नहीं है, हिमाचल में कांग्रेस ने यह मॉडल अपनाया। हिमाचल में वेतन देने के किस प्रकार से समस्या खड़ी हो गई थी, पेंशन देने की समस्या खड़ी हो गई थी, वहां पर भी कर्ज में डुबो दिया हिमाचल प्रदेश को। कर्नाटका में भी वही हाल है, वहां पर भी पेट्रोल, डीजल, दूध, स्टैम्प ड्यूटी, पानी, सबके दाम बढ़ा दिए। हाँ, लिकर प्रीमियम जो है उसके दाम घटा दिए। तो जहां जहां इंडी की सरकार, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार आई, वहां वहां लूट, महंगाई और बर्बादी लाई। पूरे देश में महंगाई की बात करेंगे और अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा देंगे, बस फेयर पर वैट बढ़ा देंगे, हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ा देंगे, पानी से लेकर दूध से लेकर बस फेयर से लेकर स्टैम्प ड्यूटी पर दाम बढ़ा देंगे कर्नाटका में। तो ये महंगाई एक विषय है पूरे देश में, पर अपने राज्यों में महंगाई बढ़ाते। आपने देखा होगा कि शहजाद पूनावाला ने पूरी पोल खोल के रख दिया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के कार्यों। यानी कि दिल्ली को नर्क बनाने के बाद अब पंजाब की बारी है नर्क बनाने की। और हम आपको ये बता देते हैं कि जहां जहां ये मुफ्त का अरविंद केजरीवाल का मॉडल
इंडी गठबंधन के बहाने कांग्रेस लेकर गई, उन राज्यों का भी सुन लीजिए। शिमला के अंदर हमने आपको अभी वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, शिमला के अंदर इतना भी पैसा नहीं बचा है मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में कि वहां पर सभी एमएलए, मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन और खुद सुक्खू जो मुख्यमंत्री है हिमाचल के, वो खुद अपना वेतन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया जी वेतन नहीं लेंगे, पहले पब्लिक का देख ले कि कैसे जो वहां पर नौकरशाह या जो दूसरे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी है उनको सैलरी पहले दी जानी चाहिए। आज हिमाचल की ये स्थिति है, कर्नाटका की भी यही स्थिति है कमोबेश, लेकिन अब पंजाब सुन लीजिए आप। अब आप सोचिएगा, डिसाइड कीजिएगा कि आपको मुफ्त की रेवड़ियों का मॉडल चाहिए या आपको 21वीं सदी का भारत चाहिए। आज देश कहां से कहां पहुंच गया है। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे दूसरे दल हो, ये जिस तरीके से आपको गलत बयानी करके पूरे देश में मीडिया को हेल्ड करके, न्यूज क्लिक तो आपने सुना होगा ना, अमेरिका और चाइना का पैसा इंडिया में केवल इस बात पे खर्च कराया जा रहा है कि वो सिर्फ यहां पर न्यूज क्लिक जैसा स्कैंडल कराकर, माहौल बनाकर, केवल और केवल झूठ बोलकर सिर्फ कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को सत्ता में लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें जनता के जो हित हैं वो कहां पीछे गड्ढे में गिर जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, या आप सोचिएगा जरूर इस बात को। बहुत बुरी स्थिति में हम जाते जा रहे हैं, हमारा देश जा रहा है। आपको ऐसे दलों को समझना होगा जो आपको उस टाइम पर थोड़ा सा लालच दिखाकर बाद में आपको इस तरीके के झटके देते हैं। आज दिल्ली नर्क बना दिए अरविंद केजरीवाल ने, और अब ये बीमारी चल निकली है पूरे देश में। खटाखट की बीमारी आपने सुनी होगी राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, और अब जिन राज्यों में ये जाएंगे ऐसा ही करेंगे। आप ये भी समझिए कि जो पहलवानों वाला स्कैंडल कराकर इन्होंने जिस तरीके से देश को शर्मसार किया है, इसको भी आपको समझना होगा। अगर बेटी विनेश फोगाट थी आपकी, या भारत की बेटी अगर विनेश फोगाट थी, तो भारत की बेटी मध्य प्रदेश की वो लड़की भी थी पवार, जिसको ना भेज के उसको रोक कर विनेश फोगाट उसका अधिकार मारकर पेरिस ओलंपिक में लड़ने गई। क्या वो आपकी बेटी नहीं थी? सिर्फ विनेश फोगाट थी जिसने 3.5 घंटे तक पूरे ट्रायल उसको हैक कर लिया था। आप सोचिएगा जरूर, ये केवल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, और माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग पर्दे के पीछे पूरा खेल कर रहे थे, लेकिन जो खेल था उसको दलदल बना दिया, कीचड़ बना दिया इन लोगों ने। सोचिएगा जरूर। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।